हेलो नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल टारगेट विद दर्शक के छोटे प्रोग्राम में। तो साथियों कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप एकदम अच्छे और बिंदास होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो साथियों जैसा कि आपको पता है बोर्ड एग्जाम बहुत ही निकट है, तो इसीलिए हम एक नई वीडियो के साथ हिंदी के प्रश्न पत्र को लेकर आए हैं। आज का अपना टॉपिक है हिंदी प्रतिदिन प्रश्न पत्र। जो हिंदी का मॉडल पेपर रहने वाला है वो है। तो दोस्तों क्लास को शुरू करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे खंड का की। खंड का में क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न, इनकी शुरुआत करेंगे। दोस्तों क्लास की शुरुआत करने से पहले एक अच्छा सा थॉट हो जाए। जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, कि दोस्त जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, क्योंकि सोच तो हर कोई लेता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लगे रहिए और अपने जोश और जुनून के साथ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है और अपनी मेहनत को रंग देना शुरू कीजिए। तो दोस्तों और साथियों अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ, और ये वीडियो अपने सभी भी साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय में रहने वाला है। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? जो उक्त व्यक्ति प्रकरण है एक रचना, उसके रचनाकार पूछना है दोस्त यहाँ पे कौन है। तो उसके रचनाकार साथियों है दामोदर दास शर्मा। दामोदर दास शर्मा ये एक ऐसा ग्रंथ है जो पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा गया था, जो पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा गया था साथियों। जैसे किसने लिखा था? दामोदर शर्मा ने। अब साथियों अपने चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 के खा पे। तो साथियों उसमें सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारतीय युग की पत्रिका कौन सी है। यहाँ पे साथियों हमने विकल्प नहीं लिखे हैं, आपको वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए हमने उनके आंसर सीधा सीधा लिखे हुए हैं। भारतीय युग के पत्रिका कौन सी है? तो आप बताएंगे साथियों कविवचन सुधा, बालबोधनी, हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण। ये कुछ निम्नलिखित प्रमुख पत्रिकाएं हैं भारतीय युग की। इनमें और भी हैं, हमने अभी आपको पीडीएफ में दे देंगे साथियों। अब अगला प्रश्न साथियों, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ? जो हिंदी साहित्य का द्वितीय उत्थान है उसका प्रारंभ कब हुआ? तो साथियों उसका उत्थान हुआ था 1950 में, 1950 में। अब साथियों इसी तरह आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर घ, पहले का घ। अब उसमें साथियों आपसे कह रहा है सेवा सदन के रचनाकार कौन है? जो सेवा सदन की रचना है उसके रचनाकार कौन है? तो साथियों आप बताएंगे उसके रचनाकार हैं प्रेमचंद। कौन है? उनसे प्रेमचंद। और ये क्या है? ये एक उपन्यास है इनके द्वारा रचित। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक उपन्यास है। कौन सा? सेवा सदन। अब साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? एक कहानी है पर्दा, उसके लेखक कौन है? तो साथियों आप बताएंगे उसके लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी एक 80 के दशक में माध्यमिक कक्षा में पढ़ाया जाता था। यह जो ग्रंथ है कहानी है पर्दा, इसको 80 के दशक के समय में इसको माध्यमिक स्कूलों की कक्षा में पढ़ाया जाता था। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 हिंदी के खंड का के। इसमें खंड का के प्रश्न नंबर 2 का है प्रश्न आपसे पूछ रहा है आदिकाल का लेखक, आदिकाल का कौन सा ग्रंथ है? आदिकाल का कौन सा ग्रंथ है? वहां पे दोस्तों 4 विकल्प दिए होंगे आपको, उनमें से अगर आपको ये कोई मिलता है तो आप वहां पे विकल्प को टिक लग के आगे बढ़ जाएंगे। तो साथियों पहला है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, संदेश रासक, बौद्ध गान व दोहा। ये कुछ निम्नलिखित हैं जो प्रमुख हैं साथियों, और भी हैं मगर ये प्रमुख हैं। आदिकाल का कौन सा ग्रंथ है? तो आप बताएंगे पृथ्वीराज रासो, ये भी आदिकाल का है। परमाल रासो ये भी आदिकाल का रहने वाला है साथियों। और उसके बाद कीर्तिलता ये भी आदिकाल का है। उसके बाद कीर्ति पताका ये काल का है, कीर्ति पताका ये भी आदिकाल का है। और संदेश रासव ये भी आदिकाल का है। और बौद्ध गान ये भी आदिकाल का है। और दोहा ये भी आदिकाल के ग्रंथ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 आपको यहाँ पे हमने याद करवा दी। इसी तरह आप अब चलते हैं प्रश्न नंबर गा पे, सेकेंड का गा। देखो साथियों क्या कह रहा है, श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि कौन है? श्रृंगार और वात्सल के अमर कवि कौन है? तो साथियों आप सभी को पता है सूरदास जी हैं। कौन? सूरदास जी, जिन्हें वात्सल और श्रृंगार का सम्राट भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में साथियों, चांद का मुंह टेढ़ा रचना किस विधा की है और किसकी है? एक रचना का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा, यह रचना किसकी है और किस विधा की रचना है? तो साथियों यह काव्य विधा की रचना है और गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचना है। किसके? गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचना है, जो कि एक काव्य विधा की रचना है। अब साथियों इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, कबीर वाणी के डिक्टेटर। कबीर वाणी के डिक्टेटर यह कथन किसका है? मतलब यह कथन कबीर जी के लिए किसने कहा था? सीधी से आसान भाषा में साथी समझेंगे
तो ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर जी के लिए कहा था कि कबीर कौन है? भाषा के डिक्टेटर, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। अब साथियों इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए तब तक। आज उन सभी वैकल्पिक प्रश्नों की बात करेंगे साथियों जो प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछे जा चुके हैं बच्चा। अब बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न साथियों है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो साथियों आप बताएंगे आत्मकथा विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। और यह रचना किसकी है? तो यह आप हमें कमेंट में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे साथियों। अब बात करते हैं घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के के लेखक कौन है? तो साथियों यहाँ से आपको समझ में आ रहा घुमक्कड़ शास्त्र यानी कि यह रचना यात्रा वृत्तांत की है। तो यात्रा वृत्तांत के लेखक आपको पता है कि राहुल सांकृत्यायन है, राहुल सांकृत्यायन है। अब साथियों बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। सुनीता उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? सुनीता एक उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो साथियों आप बताएंगे जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया हुआ है, जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। तो साथियों आपको पता है। अब है आपका अगला प्रश्न, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया था? जो ब्राह्मण नामक पत्रिका है उसका संपादन किसने किया था? तो साथियों आप बताएंगे प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। साथियों इसी जोश और जुनून के साथ लगे रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कि जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, कि जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, क्योंकि सोच तो हर कोई लेता है। तो साथियों आप अपनी मेहनत को रंग देना इसी तरीके से चालू कीजिए और इस बोर्ड एग्जाम में टॉप कीजिए। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो साथियों अपना अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना कौन सी है? जो प्रमुख रचना है साथियों उसकी बात करेंगे यहाँ पे, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास। अगर आपसे बच्चा ऐसे भी पूछता है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो साथियों आप बताएंगे कि वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की एक प्रमुख रचना है। तो साथियों अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन है? सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है? तो आप बताएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साथियों अब इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे और अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं। साथियों उन सभी वैकल्पिक प्रश्नों को यहाँ पे कंप्लीट करना है अपन लोगों को जो प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछे गए हैं। बात करते हैं उपमान मेले हो गई, उपमान मेले हो गई किस काव्य पंक्ति, किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये अज्ञे जी की काव्य पंक्ति है, अज्ञे जी की काव्य पंक्ति है। अगर दोस्तों आपसे ऐसे ही पूछता है कि अज्ञे जी की काव्य पंक्ति का नाम बताइए या जो प्रमुख काव्य पंक्ति है, तो आप यही वाली बताएंगे उपमान मेले हो गई, आपको विकल्प में दे रखी होगी साथियों। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी किसकी रचना है? ये दोस्तों आप बताएंगे श्रीधर पाठक जी की रचना है एकांतवासी। और ये किस विधा पे है? तो ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? जो हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? तो साथियों छायावाद युग को इसको स्थूल के प्रति का विद्रोह कहा गया है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया छायावाद को। ये किसके द्वारा? डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा, डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा। अब साथियों इसी क्रम में चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम पुस्तक किसे माना है? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हैं उन्होंने हिंदी की प्रथम पुस्तक साथियों किसे माना है? तो आप बताएंगे नास्तिकोपाख्यान को उन्होंने हिंदी की पहली पुस्तक माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब इसी क्रम में दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और बात करते हैं। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, ये भी वो विकल्प ही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो दोस्तों उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये आत्मकथा हो सकती है। तो हम दोस्तों से बताएं क्या है आत्मकथा, ये क्या है आत्मकथा, ये किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय की। अब आगे पढ़ते हैं, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ये क्वेश्चन अभी 2 बार देख चुके हैं शायद। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो साथियों बताएंगे प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। अब अगला प्रश्न है साथियों, पुनर्नवा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? जो पुनर्नवा उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो आप बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। और माटी हो गई सोना किसकी रचना है? माटी हो गई सोना किसकी रचना है? तो साथियों बताएं कन्हैयालाल मिश्र की।
एक हजारी प्रसाद द्विवेदी और कन्हैयालाल मिश्र। इन दोनों रचनाएं आप बहुत ध्यानपूर्वक याद कर लेंगे, क्योंकि इनकी रचनाएं काफी बार पूछी जा चुकी हैं, पूछी जाती रहती हैं। अब साथ ही सीधा चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये हो गया आपका भारतेंदु द्विवेदी कवि कौन है। भारतेंदु द्विवेदी कवि कौन है, ये क्वेश्चन साथियों आपका 18 से लेकर अभी तक लगातार आया। 18, 19, 20, 21, 22, 23 लगातार आया हुआ है। एक बार शायद एग्जाम ही हुआ था वह। और भारतेंदु द्विवेदी के कवि कौन है, तो साथियों बताएंगे प्रेमघन, प्रेमघन जी है। और उसके बाद प्रश्न आता है होमकार काव्य की रचयिता कौन है। जो होमकार एक काव्य है उसके रचयिता कौन है, तो साथियों आप बताएंगे उसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। और अगला प्रश्न साथियों बनता है यहीं पे, प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है, तो आप बताएंगे शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। इसी तरह आप भी बहादुर बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने एग्जाम को टॉप कीजिए। अब अगला क्वेश्चन है साथियों, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। ये क्वेश्चन साथियों सप्तक से हर बार क्वेश्चन एक ना एक बन ही जाता है। तो इस प्रकार ये प्रीवियस ईयर में बना था, तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब किस वर्ष हुआ था, तो आप बताएंगे सत्यनारायण हिरानंद बादशाह अज्ञे के द्वारा 1959 में, 1959 में, 1959 में। अब साथियों अगला प्रश्न है आपका, पल्लव से अधृत कविता प्रवर्तन के रचयिता कौन है। पल्लव से अधृत प्रवर्तन कविता की रचयिता कौन है, तो साथियों आप बताएंगे सुमित्रानंदन पंत जी हैं, सुमित्रानंदन पंत। साथियों एक सुमित्रानंदन पंत और एक ये हजारी प्रसाद द्विवेदी और कन्हैयालाल मिश्र। ये आप बहुत ध्यानपूर्वक याद कीजिए इनकी रचनाएं, क्योंकि इनकी रचनाएं विकल्प में बहुत ज्यादा बनी रहती हैं आने के लिए। तो अब चलते हैं इस वीडियो के अपने अंतिम प्रश्न पर साथियों, हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा क्या है। जो ये कृति है यानी इनकी रचना है, इसकी विधा पूछ रहा है साथियों, तो आप बताएंगे ये उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। तो साथियों आप हमें कमेंट में मुंशी प्रेमचंद जी की 5 रचनाएं कमेंट करेंगे। और इसी तरह हम नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।